चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल के एक जंगल से जब करोड़ों का सोना और चांदी मिलने की खबर सामने आई तो इसे जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। वहीं इस काले धन में करीब 8 करोड़ रुपए कैश भी शामिल था। जांच एजेंसी की ओर से की जा रही जांच के दौरान इस पूरे मामले के तार कई जगहों से जुड़े नजर आए, जिसके बाद मामले में ईडी की एंट्री हुई और ईडी के आते ही कई तरह के खुलासे भी हुए। इसी बीच मामले में नेता अफसरों के गठजोड़ के भी एंगल पर सवाल खड़े हुए, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। वहीं दूसरी ओर अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि जंगल में मिली काली कमाई के कितने हिस्सेदार हैं और इस मामले में कितने राजदार हैं। पिछले 15 दिनों से भोपाल कैशकांड की जांच में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, लेकिन इसी बीच सौरभ शर्मा अब तक जांच एजेंसियों के हत्थे नहीं आया, जबकि इस मामले में कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। परिवहन विभाग और लोकायुक्त में बड़े फेरबदल हो चुके हैं, लेकिन सौरभ कहां है ये किसी को नहीं पता। यूं तो भोपाल के इस धन कुबेर सौरभ शर्मा का इंतजार कई अलग अलग जांच एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन 15 दिनों के बाद फिलहाल सौरभ शर्मा का कोई सुराग नहीं है। तो चलिए इसी बीच आपको दिखाते हैं भोपाल कैश कांड की खास सीक्रेट फाइल। 19 दिसंबर को लोकायुक्त की टीम पहली बार सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई करती है। जहां लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई चल रही थी, सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में, उसी घर और दफ्तर के पास इसी सड़क पर सौरभ शर्मा की वो सोने वाली कार घूम रही थी। जांच एजेंसियों की जांच जारी। कब होगी सौरभ की गिरफ्तारी? कहां छिपा है भोपाल का धन कुबेर? कैश कांड के कितने राज और कितने राजदार? उन्नीस दिसंबर से पहले सौरभ शर्मा नाम का शख्स केवल परिवहन विभाग का एक पूर्व कांस्टेबल कहा जाता था, लेकिन 19 दिसंबर के बाद परिवहन विभाग के मामूली से कांस्टेबल सौरभ शर्मा की चर्चा पूरे देश में होने लगी। चर्चा की वजह रही परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में लोकायुक्त की टीम की छापेमारी, क्योंकि इस छापेमारी के दौरान जो तस्वीरें सामने आई उसे जिसने भी देखा वो दंग रह गया। सौरभ शर्मा की काली कमाई के चिट्टे उसके घर और दफ्तर से खुलना शुरू होते हैं। 19 दिसंबर को लोकायुक्त की टीम पहली बार सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई करती है। 19 दिसंबर को राजधानी भोपाल के अरेरा कॉलोनी में स्थित सौरभ शर्मा का ये वो घर है जहां पर पहली बार लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था, और उसके बाद आईटी की भी एंट्री हो जाती है और ईडी की भी एंट्री हो जाती है। अलग अलग जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा की जांच में जुट जाती है और एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे होते चले जा रहे हैं। 19 दिसंबर को लोकायुक्त के छापे में सौरभ के घर और दफ्तर से 234 किलो चांदी और करोड़ों रुपए कैश के साथ बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले थे। सौरभ शर्मा की काली कमाई का चिट्ठा यहां से खुलना शुरू होता है। उस दिन रात में भोपाल मंडोरी के जंगल में सौरभ के सहयोगी की कार से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नगद मिले थे। ये कार चेतन गौर की थी। चेतन गौर सौरभ शर्मा का दोस्त था और वो सौरभ शर्मा के इशारे पर काम करता था। अब लोकायुक्त की इस कार्रवाई पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लोकायुक्त जब सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर कार्रवाई कर रहा था
इस बीच सौरभ शर्मा और चेतन गौर बड़ी काली कमाई यानी 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश में रखवाकर मेंडोरी के जंगल में भिजवाने और लोकायुक्त की कार्रवाई से बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच सवाल उठता है, क्या सौरभ शर्मा को लोकायुक्त की कार्रवाई की जानकारी थी? लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के दूसरे घर पर छापा नहीं मारा, जबकि महज ये घर 200 मीटर की दूरी पर था, जहां पर सौरभ शर्मा के घर पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही थी। इस बीच सवाल उठता है कि सौरभ के दूसरे मकान पर छापेमारी क्यों नहीं? वहीं माना यह जा रहा है कि इसी घर से सौरभ शर्मा, चेतन गौर ने इनोवा कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश रखवाकर कार को रवाना किया, क्योंकि जब लोकायुक्त की टीम कार्रवाई कर रही थी तब वक्त था दोपहर 2 बजे का और तब वही कार सौरभ के घर के आसपास घूमती रही। इनोवा क्रिस्टा कार इसी सड़क पर घूम रही थी। करीब 2 बजे का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है उस कार का, जो मेंडोरी के जंगल में जिस कार से आईटी की टीम को करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, तब वही कार जहां लोकायुक्त की टीम की कार्रवाई चल रही थी सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर में, उसी घर और दफ्तर के पास इसी सड़क पर सौरभ शर्मा की वो सोने वाली कार घूम रही थी। सौरभ शर्मा पर आखिर जांच एजेंसियों के कौन से अधिकारी की ऐसी मेहरबानी रही? कौन था वो जांच एजेंसी का अधिकारी जो सौरभ शर्मा के काले धन को बचाना चाहता था? ये सवाल अब इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये जो घर देख रहे हैं आप, जब लोक आयुक्त की कार्रवाई 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर चल रही थी, तब इस घर पर ये घर सौरभ शर्मा की मां का घर है और यहाँ पर लोक आयुक्त की टीम छापा नहीं मारती, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करती और काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है कि मेंडोरी के जंगल में जिस कार से 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए कैश मिले हैं, वो कार यहीं से निकल कर गई है, वो मेंडोरी के जंगल में भिजवा देता है, लेकिन वहाँ पर जो है आईटी की टीम पहुँचती है और करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश उस कार से जब्त किए जाते हैं। अब कई अधिकारी लोक आयुक्त के रडार पर है, सवालों के घेरे में लोक आयुक्त है। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है, कौन मेहरबान था सौरभ शर्मा पर, कौन सौरभ शर्मा की काली कमाई को बचाना चाहता था। इसी बीच लोकायुक्त में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिला। कई अधिकारी और आरक्षकों के तबादले भी कर दिए जाते हैं। जानकारी लीक होने की आशंका के चलते फेरबदल किया जाता है। 4 डीएसपी समेत 34 पुलिसकर्मी हटाए जाते हैं। 6 इंस्पेक्टर सहित 34 पुलिसकर्मी नियुक्त किए जाते हैं।